भाई आज से लगभग 6 साल पहले मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट स्टीयरिंग व्हील खरीदा था, जो कि था लॉजिटेक का G29 विद शिफ्टर। एंड भाई नो डाउट कि आज चुम्मेश्वरी स्टीयरिंग व्हील है, मतलब प्रॉपर आपको फील आएगी कि आप रियल गाड़ी चला रहे हो। वैसे सच बताऊं ना, मैंने गाड़ी चलाना सीखा भी उसी में ही था, GTA 5 खेल खेल के पीसी में। फिर जाके मैंने 1-2 साल बाद अपनी रियल गाड़ी ली थी और चलाने लगा था। देख रहे हो भाई, स्टीयरिंग व्हील ने मुझे असली गाड़ी चलाना सिखा दिया पूरा। हालांकि पूरी तरह से तो नहीं सिखा सकते, क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड में ड्राइविंग करनी पड़ेगी, तभी समझ पाओगे कि कटवट कैसे लेना है, पार्किंग में कैसे लगानी है। बट स्टिल काफी हेल्प करता था वो स्टीयरिंग व्हील। अब वो स्टीयरिंग व्हील ना PS4 में भी चल जाता था, और जब PS5 लॉन्च हुआ तो मैंने उसमें भी टेस्ट करके देखा था, चल गया था। बट कुछ गेम्स ही सपोर्ट करता था वो। बट मेजर प्रॉब्लम थी भाई, वो पूरा का पूरा सेटअप ना अराउंड 38 या 39,000 रुपीज का पड़ता है शिफ्टर के साथ, जो कि भाई बहुत महंगा है। मतलब नॉर्मली अगर कोई मिडिल क्लास बंदा है और उसको गेमिंग करनी है तो वो 10 बार सोचेगा उसको खरीदने से पहले। तो इसलिए अभी मैं रिसेंटली करोल बाग गया था और वहां पर मुझे मिला भाई ये है जी थ्रस्ट मास्टर की तरफ से आने वाला फरारी एडिशन वाला स्टीयरिंग व्हील एंड नीचे का पैडल पूरे। शिफ्टर इसमें नहीं है, बट अच्छी बात इसकी ये है कि भाई ये अपना जो लॉजिटेक वाला स्टीयरिंग व्हील था ना, उससे ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। यानी आपको 20-22 हजार रुपए में ये मिल जाएगा। मेरे को प्राइस एग्जैक्ट याद नहीं है, आप एक बार समुराई कॉर्नर पे कॉल करके पूछ सकते हो। तो मैंने कहा चलो इसकी भैया अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, स्पेशली PS5 के साथ, कि कौन कौन सी गेम में चल जाएगी इससे। स्पेशली GTA 5 में जो फरारी चलाने का मजा आएगा ना इसी स्टीयरिंग व्हील से, वो देखना है। तो लेट्स गो भाई, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर ली जाए। डब्बे के फ्रंट में आप देख सकते हो प्ले स्टेशन लिखा हुआ है, थ्रस्ट मास्टर ब्रांड का नाम। जैसे कि मैंने बताया पूरा फरारी एडिशन है। तो भाई सब दिखने में ये स्टीयरिंग व्हील ना मुझे अपना लॉजिटेक वाला जो है ना उससे काफी बेटर लगा। उसका भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप देख सकते हो कंपैरिजन दोनों में। एंड जो मॉडल है वो है T80 फरारी 488 GTB एडिशन। भाई साहब हैवी नाम है काफी। फरारी का लोगो है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बैक साइड पे आप देख सकते हो पूरे सेटअप की एक फोटो बनी हुई है। ये इसके पेडल है जिसमें आपका ब्रेक एंड रेस आएगा, क्लच का कोई भी नहीं आता। जबकि जो लॉजिटेक वाला था ना उसमें तो आपको क्लच का भी ऑप्शन मिलता है, यानी तीनों पेडल मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए समझ लो। बाकी ऊपर भी लिखा हुआ है T80 फरारी 488 GTB एडिशन। पैकेजिंग काफी अच्छी कर रखी है ये देखो भाई। तो सब कुछ हटाते हैं ये और इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। एंड एक चीज और भाई, इन्होंने देखो लिखा हुआ है ऑफिशियल लाइसेंस प्रोडक्ट है ये प्ले स्टेशन का। लेट्स गो भाई, यहाँ से डब्बा खोलते हैं। ओह नाइस यार, पैकेजिंग तो अच्छी है। तो सबसे पहले तो भैया एक ये स्टैंड मिलता है, अभी बताऊंगा क्या काम आएगा ये। इसके अलावा गत्ता है और ये हो गया अपना पैडल। इस तरह का देखो पैडल है, जैसे कि मैंने कहा था 2 मिलते हैं, ब्रेक एंड रेस। इसमें कोई भी क्लच वाला नहीं है। एंड बिल्ड क्वालिटी भाई लॉजिटेक वाले से थोड़ी डाउन है, बट सही है। केबल की भी क्वालिटी अच्छी है। और आगे आपको देखो इस तरह का पोर्ट मिलता है लगाने के लिए। ये कहाँ लगेगा अभी मैं बताता हूँ, पहले सारा सामान निकाल लिया जाए। इसके अलावा जी हमारा स्टीयरिंग व्हील है, ये देख सकते हो आप, काफी हल्का है यार। ये लॉजिटेक वाला इससे काफी भारी था। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो भाई मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा लॉजिटेक को। और इसकी भी ऐसा नहीं है कि बिल्ड क्वालिटी बेकार है, अच्छी है, बट उससे बेटर नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये है जी पूरा का पूरा स्टीयरिंग व्हील। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल का बटन दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, सर्कल दे रखा है, एक्स दे रखा है। बीच में फरारी का लोगो है। यहाँ पे देख सकते हो आप थ्रस्ट मास्टर लिखा हुआ है। यहाँ L2 है, यहाँ R2 है, प्ले स्टेशन का बटन है, साथ में इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। और एक ये देखो, ये बड़ा कूल सा है, इससे आप ना मोड चेंज कर सकते हो, जैसे रेस मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, ऐसी अलग अलग है। पर ये टिक क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा नहीं, ये बस ऐसी है कि ये चेंज हो जाएगा गेम के अंदर। एंड पीछे आपको पैडल शिफ्टर मिल जाएंगे, ये डाउन के लिए, ये अप के लिए, इस तरह से। और कहीं पे कोई बटन नहीं है। अब मैं एक लॉजिटेक वाले की आपको क्लिप दिखा रहा हूँ आगे से, उसके में आप देखोगे ना भाई बटन भर भर के दे रखे हैं। मतलब बहुत सारे डिफरेंट बटन है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो गेम्स के अकॉर्डिंग। बट इसको काफी मिनिमलिस्टिक, सिंपल सा और कम बटन वाला स्टीयरिंग व्हील रखा गया है। सही बताऊं तो जो कभी कभी ही स्टीयरिंग व्हील से गेमिंग करते हैं उनके लिए भाई इनफ है, इतने बटनों की जरूरत पड़ती नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बाकी इसके पीछे एक ये लंबी सी तार दे रखी है USB वाली, जो आपके PC या फिर कोई भी कंसोल में आप खेल रहे हो उसमें लग जाएगी। एंड एक और आप देखो यहाँ पे ये जो स्लॉट दे रखा है ना, इसमें आपका वो पेडल वाली तार कनेक्ट होगी। इसके अलावा भाई डब्बे में और कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ पुस्तकें हैं जो ऑब्वियसली हमें जरूरत नहीं है। तो डब्बे की भी कोई जरूरत नहीं है, फेंकते हैं इसको। चलो जी अब इसको जरा फटाफट से सेटअप किया जाए और स्पेशली PS5 के साथ इसको लगा के देखना कि अपनी फेवरेट GTA 5 चलेगी या नहीं चलेगी। और बाकी दूसरी गेम्स भी थोड़ी बहुत टेस्ट करेंगे। तो जी ये इसका स्टैंड है टेबल पे माउंट करने के लिए, और ये दे रखा है, कोई फालतू बोले तो समझ रहे हो ना। तो इसका स्टैंड कैसे लगाते हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से टेबल पे सेट कर लेना है, जहाँ पे भी आपको लगाना है। जैसे मुझे इधर लगाना है इसके सेंटर में। देन ये स्टैंड लेना है भाई और इसको नीचे इस तरह से सेट करना है। और अकेले से तो नहीं होगा भाई, मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह से इस पेज को कस देना है। नहीं भाई हो गया, अकेले से भी हो गया। अब इसको कसते जाना है जब तक आपका टेबल की जो थिकनेस है ना उस हिसाब से ये पूरा सेट नहीं हो जाता। तो लो जी
आराम से हो गया। शायद ये मेरा 25 mm का टेबल का टॉप है और इसमें आराम से कस गया भाई। तो सही बताऊं तो इसको टेबल पे माउंट करने का प्रोसीजर ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू लॉजिटेक का G29। उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, हालांकि मुश्किल तो वो भी कुछ खास नहीं है। ये होने के बाद इसको इस तरह से बस मोड़ देना है। लेट्स गो। तो भाई काफी अच्छे खासे तरीके से ये फिट हो चुका है। देखो ये हिला रहा हूँ तो पूरा टेबल हिल रहा है, लेकिन ये नहीं हिल रहा। तो अब अच्छे से आप इसको यूज कर पाओगे। बाकी ये जो पेडल है इसकी भी तार यहाँ पे जो स्लॉट है इसमें कनेक्ट कर दिया। एंड ये जो मेन यूएसबी केबल है ये आपके कंसोल में लगेगी या पीसी में लगेगी। बस इतनी सी वायरिंग थी। अब लॉजिटेक में क्या आपको ना शिफ्टर लगाने का भी अलग से स्लॉट मिलता है, बट इसमें कोई स्लॉट नहीं मिल रहा भाई। तो इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर में अगर चाहते हो गियर शिफ्टर लेना तो आप इसके लिए नहीं ले सकते, क्योंकि लगाने का ही नहीं ऑप्शन है। तो लगाओगे कहाँ पे? तो जिनको शिफ्टर चाहिए उनके लिए फिर लॉजिटेक का G29 ही है। अब वैसे तो देखो मैंने ना 40,000 का लॉजिटेक भी यूज करा है और एक PXN पता नहीं RXN करके ब्रांड था, उसका 5-6 हज़ार रुपए का भी स्टेयरिंग व्हील यूज करा। बट भाई वो स्टेयरिंग व्हील ना बड़ा बेकार सा था, कुछ मजा ही नहीं आता था। एक तरफ मुड़ जाता था तो वापिस आता ही नहीं था। जैसे रियल कार में फीलिंग आती है ना, वो नहीं आती थी उसमें। लॉजिटेक का तो चुम्मेश्वरी था, खैर उसमें नो डाउट है भैया। चलो इसको टेस्ट करते हैं कि भैया ये भी मोड़ने के बाद ढंग से आएगा या नहीं आएगा। अभी तो आ रहा है पर चलने के बाद गाड़ी फील आनी चाहिए ना, कि समझ रहे हो ना, फीलिंग समझा करो। तो लो जी लो, मैंने पूरा सेटअप कर लिया है। चेयर भी अपने पास गेमिंग है, नीचे पैडल है और ये रहा अपना स्टीयरिंग व्हील। भाई इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये ना बहुत जल्दी इजीली ऐसे हिल रहा है, तो इसके पीछे कुछ लगाना पड़ेगा ताकि ऐसे पैडल दबाते टाइम ये ऐसे पीछे ना हो जाए। बाकी भाई स्टीयरिंग व्हील वैसे तो पकड़ने में बहुत बढ़िया है, बस गेम्स इंस्टॉल हो रही है मेरे उसमें PS5 में। एंड कनेक्शन के लिए बस इसका USB केबल जो है वो PS5 से कनेक्ट कर दिया मैंने। इसके अलावा पावर देने के लिए इसको कुछ भी जरूरत नहीं अलग से, सीधा इसी USB के थ्रू इसको पावर भी मिलेगी और साथ ही साथ PS5 से कनेक्ट भी हो जाएगा। एंड हाँ सच, मैंने अभी प्राइस चेक किया, मेरे को गलत लग गया था। 20,000 नहीं, इसका प्राइस 11,000 से 13,000 के बीच है। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो चलो गेम इंस्टॉल होने का वेट करते हैं, फटाफट फिर खेलेंगे रेसिंग। रूम 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 रूम। एक चीज और भाई, इस स्टीयरिंग व्हील को आप PC, मोबाइल, एंड्रॉयड TV, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 इन सब के साथ यूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ Xbox के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि Xbox के लिए इन्हीं का एक अलग वेरिएंट आता है, वो आपको खरीदना पड़ेगा और वो शायद से PS5 में नहीं चलेगा। तो अगर आप PlayStation बॉय हो तो ये लो, Xbox फैन बॉय हो तो दूसरा वेरिएंट लेना। तो भाई इसको कनेक्ट करने के लिए ये जो बटन है ना PlayStation वाला, इसको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा आ गया है असाइन कंट्रोलर। X दबाएंगे और हमारा जो है कंट्रोलर चल चुका है। तो सबसे पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई NFS अनबाउंड। लेट्स सी ये गेम सपोर्ट करती है कि नहीं से। लेट्स गो भाई, कंट्रोल्स अपने हाथ में आ चुके हैं एंड हाँ यार सही है रिस्पॉन्स तो। अरे 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 थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको हाथ बिठाने में, बट वैसे एक्चुअल में नहीं यार उतना रिस्पॉन्सिव नहीं लग रहा मुझे जितना। अरे अरे भाई शिट, ये कहाँ पहुँच गए? L2 से ब्रेक लगानी थी, बताओ। ये तो पहली रेस रात में होनी थी क्या भाई? अंधा बना दिया कतई। नहीं यार उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना मतलब लॉजिटेक वाला था। पता नहीं, मैं काफ़ी टाइम बाद खेल रहा हूँ इसलिए मेरे को फील हो रहा है। बट ये है कि स्टीयरिंग व्हील आप देखोगे ना, जैसे मैं एकदम से लेफ़्ट करूँगा, ये देखो अभी ये लेफ़्ट करा मैंने और जैसे ही छोड़ूंगा तो अपने आप आ रहा है भाई पोजीशन में पूरा। ये देखो राइट करूँगा इतना पूरा और छोड़ते ही आ गया सेंटर पर खुद से। तो ये तो चलो ठीक है चीज़। वो सब बूस्ट भी है इसमें तगड़ा नहीं, बट रिस्पॉन्स उतना नहीं है। ये देखो मैं कितना ज़्यादा लेफ्ट एकदम से मोड़ रहा था, बट भाई कितना लेट रिस्पॉन्स कर रहा है। हाँ ये आप सेटिंग में थोड़ा बहुत जाके चेंजेस कर सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट उतना नहीं है अच्छा जितना लॉजिटेक का रिस्पॉन्सिव है। ये देखो एकदम से नहीं रिस्पॉन्स दे रहा पूरा ना, और ऐसा लग रहा है पता नहीं कि मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, मतलब घुमा रहा हूँ हैंडल और वहाँ पे 2 सेकंड बाद रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। नहीं यार मज़ा ही नहीं आ रहा सही में। चलो मैं थोड़ी देर खेलता हूँ फिर एक बार देखता हूँ रिस्पॉन्स क्या। हाँ भाई इसमें ये है कि मतलब आप थोड़ा ध्यान से जो है वो, मतलब रियल कार वाली फील नहीं आ रही आपको चलाते टाइम की, जिस तरह से स्टीयरिंग रिस्पॉन्स करता है ना, बट काम चल जाएगा, आपको मज़े आ जाएंगे। मतलब 12-13 हज़ार में ऐसी चीज़ मिल रही है और क्या चाहिए भाई। और वाइब्रेशन वगैरह भी नहीं है इसमें स्टीयरिंग व्हील पे। जैसे लॉजिटेक में क्या होता था ना कि आप किसी गड्ढे में या स्पीड ब्रेकर पे जाते थे या टकराते थे तो स्टीयरिंग व्हील भी पूरा वाइब्रेट हो जाता था। फिर वही बात है भाई, प्राइस भी डबल ट्रिपल है ऑलमोस्ट, इसलिए फीचर आपको थोड़े कम मिलेंगे। बट एंट्री लेवल लोगों के लिए ये स्टीयरिंग व्हील ठीक है। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा मतलब प्रैक्टिस, पर आ जाएगा धीरे धीरे।
इनको वाइब्रेशन डालना चाहिए था यार, मतलब वो फील नहीं आ पा रही बिना वाइब्रेशन के ना, जैसे रियल गाड़ी में आती है कि स्पीड ब्रेकर में झटका आता है या कहीं टकरा गए तो झटका आता है, वो बात नहीं लग रही मुझे। जैसे ये देखो टकरा गया मैं, हाँ नहीं है भाई, वाइब्रेशन नहीं है ढंग की। तो ठीक है चलो अब GTA चलाते हैं। तो अब बारी है भैया अपने फेवरेट गेम GTA 5 की, बट GTA में ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अभी मैंने कंट्रोलर कनेक्ट किया पहले, तो कंट्रोलर से गाड़ी में बैठते, क्या पता गाड़ी के कंट्रोल चलने लग जाए। लेट्स गो भाई, गाड़ी में बैठ गया है। अब देखते हैं कि रेस वेस देगा या नहीं देगा। ये देखो वैसे तो कंट्रोलर चल रहा है, मैं चला रहा हूँ ना, ये मतलब कंट्रोलर कह रहा हूँ, सॉरी स्टीयरिंग व्हील, बट गेम के अंदर वर्क नहीं कर रहा ये GTA 5 के अंदर। चल भाई इतना टाइम नहीं है, रेस दे दी है। ये देखो भाई पूरी रेस दे चुका हूँ, स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ कुछ नहीं, जबकि इससे चल रहा है। ये देखो चल गया ना, ये देखो भाई ऐसे। तो ये ना भाई दिक्कत है एक्चुअल में, GTA 5 ना किसी भी स्टीयरिंग व्हील को सपोर्ट ही नहीं करती। अगर आप PC में भी चलाते हो ना GTA 5 और स्टीयरिंग व्हील लगाते हो, तब भी कोई भी स्टीयरिंग व्हील काम नहीं करेगा। उसके लिए ना आपको एक मोड इंस्टॉल करना पड़ता है PC में। अब PS5 में तो मोड हो नहीं पाएगा इसलिए चला नहीं पाते, बट PC में आप स्टीयरिंग व्हील चला पाओगे उस मोड को यूज करके। मैंने करा हुआ है वो। तो आप स्टीयरिंग व्हील कोई भी ले लो, 5000 वाला चाहे 40000 वाला, आपका GTA 5 में नहीं चलेगा, बट मेरे ख्याल से GTA 6 में जो है ना वो स्टीयरिंग व्हील का सपोर्ट आ जाएगा। बाकी लेट्स होप भाई। तो अपना पूरा वर्डिक्ट बताऊं भाई, मेरे हिसाब से आपको ये ले लेना चाहिए 10-12 हज़ार की रेंज में। और जहां तक मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा जो लैग आ रहा था ना वो मेरे टीवी की वजह से आ रहा था, क्योंकि कंट्रोलर में भी वो लैग फील हो रहा है, बट स्टीयरिंग व्हील में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। और जिस प्राइस पॉइंट पे एक ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से मिल रहा है ना आपको थ्रस्टमास्टर, तो थम्स अप भैया। बाकी अगर बजट ज्यादा है तो फिर आंख बंद करके लॉजिटेक का G29 या जो भी लेटेस्ट आ रहा है वो ले लेना। पर बजट की दिक्कत है तो इस पे आप जा सकते हो उन 5-6 हज़ार वाले चाइनीज स्टीयरिंग व्हील को छोड़कर। तो जी ये था थ्रस्टमास्टर की तरफ से आने वाला T80 फरारी एडिशन, जो कि 488 GTB एडिशन है वाला स्टीयरिंग व्हील। अब आपको मैंने सारी चीजें बताई दी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 18 से 20 हज़ार रुपए खर्चना इसके लिए वर्थ इट है या नहीं है। और खैर आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम का क्या प्राइस होगा, अप होगा डाउन होगा, वो आप चेकआउट कर लेना। ऐसे मतलब मैं जो बोलता हूँ उस पर विश्वास में नहीं करना चाहिए सीधा, क्योंकि मैं जिस साल में वीडियो बना रहा हूँ, जिस महीने में वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम का प्राइस बता रहा हूँ, बट प्राइजेस ना अप डाउन होते रहते हैं। तो प्लीज आप लोग चेकआउट किया करो या समुराई कॉर्नर पे फोन करके पूछा करो, तब लिया करो कोई चीज। ओके, बाकी बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं भाई। जल्दी आपसे ऐसी तरक्की बढ़ती एक और वीडियो में मिलूंगा। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बूम बूम बाय।